बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 11th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है और न्यू सिलेबस 2025 और हमने ना इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। और 6.1, 6.2, 6.3 मैंने ये 3 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, पेपर के व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। और ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है, या तो आपने 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर नजर आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, obtain the sum of all integer in the first 1000 पॉजिटिव इंटीजर। यानी 1 से लेकर 1000 तक आप लोगों को नंबर दे दिए गए हैं। इन नंबर का आपने क्या फाइंड करना है? सम। विच आर दी नेदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। यानी आपने ना 1 से लेकर 1000 तक आप लोगों को क्या दे दिए गए हैं? नंबर। इन नंबर में से ना आपने उन नंबर का सम मालूम करना है जो या तो 5 के साथ डिवाइड ना होते हों और 2 के साथ डिवाइड ना होते हों। तो वजह करिएगा, यानी आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक आप लोगों को नंबर दे दिए गए हैं, इंटीजर दे दिए गए हैं। आपने ना उन इंटीजर का सम मालूम करना है जो ना तो 5 के साथ डिवाइड होते हों ना 2 के साथ डिवाइड होते हैं। वो नंबर पहले हम निकाल लेंगे 1 से लेकर 1000 के दरमियान। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, आप लोगों को पता है 1 ना तो हमारा 2 के ऊपर डिवाइड होता है और ना ही 5 के ऊपर डिवाइड होता है। फिर हमारे पास 3 है, 3 ना तो 5 के ऊपर ना ही 2 के ऊपर। फिर इसी तरह हमारे पास 7 है, 9 है, 11 है और हमारे पास 13 है और हमारे पास 17 है और हमारे पास 19 है और हमारे पास 21 है और मेरे पास 23 है और 20 हमारे पास 7 है और 29 है। तो जो करिएगा। तो बच्चों, ये ऐसे नंबर हैं जो ना तो 5 के साथ डिवाइड होते हैं और ना ही 2 के साथ डिवाइड होते हैं। हम है ना इससे ना 1000 से ना पिछले नंबर ले लेते हैं। यानी 99 भी आप लोगों का ना तो 5 के साथ डिवाइड होता है और ना ही 2 के साथ। और फिर 93 भी ना तो 5 के साथ ना ही 2 के साथ। और इसी तरह फिर आप लोगों को पता 97 और फिर 99। तो यानी ये नंबर है जो ना तो 5 के साथ डिवाइड होते हैं और ना ही 2 के साथ डिवाइड होते हैं। इन नंबर का आपने क्या फाइंड करना है? सम। तवज्जो करिएगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं ना, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस नहीं है। किसी दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो लिहाजा फिर ये हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाएंगे। तो वो कैसे बनेगी? हम क्या करेंगे, चार चार नंबर को ना हम जमा करवा देंगे। इन चार चार नंबर को हम क्या करवा देंगे? जमा करवा देंगे। तवज्जो करिएगा, चार चार नंबर को जमा कर लेंगे हम, तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस बन जाएगी। तो बच्चों, ये 3 और 5 कितना हो गया मेरे पास? ये 20 हो गया। तवज्जो करिएगा। फिर हमारे पास 11 जमा करेंगे, 11 जमा 13 जमा 17 जमा 19, तो ये मेरे पास आ जाएगा 60। तवज्जो करिएगा। फिर हमारे पास 21, तवज्जो करिए, 21 जमा 23 जमा 27 जमा 29 करेंगे तो ये मेरे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह हम चलते गए, तो अगर इसको हम जमा करते हैं 991, तवज्जो करिएगा, 991 प्लस 993, 993 प्लस 997 प्लस 999, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 3980। तवज्जो करिएगा। मान लो ये हमारे पास है ना अर्थमेटिक, यानी ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज है, तो हम सीरीज के अंदर प्लस की अलामतें डाल देते हैं इस तरह। तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों ये मेरे पास क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, अर्थमेटिक सीरीज बन गई। तो आपने ना इन नंबर का सम मालूम करना है, तवज्जो करिएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, 20 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तवज्जो करिएगा। सेकंड टर्म में से माइनस करवा देंगे फर्स्ट टर्म, तो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 60 में से -20 करेंगे तो मेरे पास 40 आ जाएगा, तवज्जो करिएगा। और ये हमारे पास क्या nth टर्म है, ए एन हमारे पास दे दिया 3980। लेकिन अब हमारे पास है ना एन की कीमत नहीं है, तो सबसे पहले हम एन की कीमत निकालेंगे, तवज्जो करिएगा। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगा देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ए एन की कीमत कितनी है मेरे पास, 3980 है, मसावी। तो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास, 20 है, प्लस n माइनस 1, इसी तरह डी कितना है मेरे पास, 40 है। 3980 मसावी 20, 40 को ज़रब कर देंगे तो ये 40 n माइनस 40 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास 30980, ये हमारे पास प्लस का 20 है और ये माइनस का 40 है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 40n माइनस का 20। ये माइनस का 20 है, इस तरफ आके प्लस का 20 हो जाएगा, तवज्जो करिएगा। तो ये 40n, तो 20 इसमें जमा करेंगे तो ये हमारे पास 4000 आ जाएगा। ये 40 इस तरफ क्या है, ज़रब है, इस तरफ आकर 40 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये 0 0 के साथ कैंसल, तो ये 4 4 के साथ कैंसल, तो 100 आ जाएगा हमारे पास। एन कितना आ गया हमारे पास, 100। तो बच्चों अब हमारे पास एन की कीमत भी मौजूद है 100, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ए की कीमत भी मौजूद है। ए कितना है मेरे पास, 20, और मेरे पास डी कितना है मेरे पास, 40 है। और मेरे पास nth टर्म किसके बराबर है मेरे पास, 3980 है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने एन की कीमत निकाल ली। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यू, ये वाली लगा देते हैं हम, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा एस एन मसावी, तो n बटा 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तवज्जो करिएगा, n कितना है मेरे पास, 100 है, n कितना है मेरे पास, 100 बटा 2, तो फर्स्ट टर्म कितनी है, 20, और मेरे पास nth टर्म कितनी है, 3980। तवज्जो करिएगा। तो एस 100 मसावी 2 5 10 50 आ गया, 20 जमा इसमें करेंगे तो ये हमारे पास 4000 आ जाएगा। तवज्जो करिएगा। तो एस हमारे पास 100, अब ये 1 2 3 4, इसको आप 50 ज़रबे 4000 करेंगे ना, तो 1 2 3 4 और 5 4 20, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2 लाख आ जाएगा। यानी आप ये ना 100 नंबर ऐसे हैं, 1 से लेकर 1000 के दरमियान में 100 नंबर ऐसे हैं जिन नंबर का, ऐसे नंबर हैं जो ना 5 के साथ डिवाइड होते हैं और ना ही 2 के साथ डिवाइड होते हैं। उन नंबर का सम कितना बनता है, 2 लाख बनता है। तो बच्चों इस सवाल का कंसेप्ट क्या था, अभी 1 से लेकर 1000 तक नंबर दे दिए गए थे, आपने ना उन नंबर का सम मालूम करना जी, जो ना तो 5 के साथ डिवाइड होते हो ना ही 2 के साथ डिवाइड होते हो। तो बच्चों आपने इस तरह, ये सवाल नंबर था आप लोगों का 9। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 10, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 171, यानी आपको सम ऑफ 9 टर्म दे दिया। सम ऑफ 9 टर्म आपकी किसके बराबर है, 171 के बराबर है। और इसके बाद एंड इट्स 80 टर्म, यानी 8वीं टर्म। अब सम का जिक्र नहीं हुआ, जब वो सम का जिक्र करेगा तो फिर S9 लिखेंगे। अब उसने सिर्फ जिक्र किया इट्स 8 टर्म इज 31 के बराबर है, यानी 8 टर्म किसके बराबर है, 31 के। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करनी है, A1 A2 A3 A4 A5, यानी आपने सीक्वेंस मालूम करनी है, यानी आपने सीरीज मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा।
तो बच्चों आप लोगों को पता है S9 टर्म बनाएंगे, यानी आप लोगों को पता है n की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे 9 सम ऑफ nth टर्म के अंदर। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है n/2 और 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तवज्जो करिएगा, अब आपने S9 टर्म बनानी है तो हम इस सम ऑफ nth टर्म के अंदर ना n की जगह 9 दर्ज करवा देंगे। n की जगह 9, 9/2 n की n की जगह हम क्या दर्ज करवा देंगे 9 दर्ज करवा देंगे। तो जो करिएगा, तो ये मेरे पास S9 मसावी 9/2 और ये मेरे पास 2a1 9 में से 1 निकालेंगे 8, 8d। अब क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ डिवाइड करेंगे। S9 मसावी होता है हमारे पास ये 9 इसी तरह, और ये आ गया 2a1/2 प्लस 8d/2। तवज्जो करिएगा, तवज्जो के जाविये बोर्ड की तरफ रखिएगा तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी समझ आएगी आप लोगों को। 2 के साथ कैंसिल, 2 4 8, 9 इंटू हमारे पास a1 प्लस 4d आ गया। तो जो करिएगा, अब आप लोगों को पता है S9 किसके बराबर है, S9 हमारे 171 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास था S9/171। अब S9 की कीमत कितनी है, ये वाली, ये दर्ज करवा देंगे 9 इंटू a1 प्लस 4d इक्वल टू 171। ये 9 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इस तरह। अब 9 के साथ डिवाइड करवा देंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो जो करिएगा, तो 9 171 तकसीम 9 करेंगे तो ये 19 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म प्लस 4d मसावी 19, और इसको मसावात नंबर 1 का नाम भी दे देंगे। और आप लोगों को पता है ए 8 टर्म हमारे पास किसके बराबर होती है, ये फर्स्ट टर्म प्लस 7d के बराबर होती है, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आपने ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ना सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास a1 प्लस 4d मसावी 19, और ये मेरे पास a1 प्लस 7d मसावी 31। अब लामते तब्दील, प्लस है तो मनफी कर देंगे, प्लस है तो मनफी कर देंगे, प्लस है तो मनफी कर देंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 4d माइनस का 7d माइनस का 3d मसावी प्लस का 19 है। तवज्जो करिएगा, प्लस का 19, प्लस का मेरे पास 19 है और माइनस का है 31। तो ये मेरे पास माइनस का 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तवज्जो करिएगा, तो माइनस का 12 आ गया मेरे पास। तो ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डी मसावी 3 4 12, 4 आ गई डी की कीमत। अब आपने फर्स्ट टर्म निकालनी है, किसी एक इक्वेशन के अंदर डी की कीमत दर्ज करेंगे तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। पुट इन 1 कर देते हैं, पुट इन 1 कर लेते हैं। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म प्लस 4, इसी तरह डी की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू 19। तो ये फर्स्ट टर्म प्लस 4 4 16 आ गया इक्वल टू 19। तो ये फर्स्ट टर्म, ये प्लस का 19 है, इस तरफ आके माइनस का 19 हो गया। तो फर्स्ट टर्म मसावी 19 में से 16 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई। अब आपने सेकंड टर्म निकालनी है, आपने सीरीज निकालनी है ना। तो आप लोगों को पता है सेकंड टर्म असल में किसके बराबर होती है, फर्स्ट टर्म प्लस 1d के। तो ये मेरे पास a2 मसावी फर्स्ट टर्म कितनी है, मेरे पास 3 है, ये 1, इसी तरह d की कीमत कितनी है 4 है, और ये 3 में 4 जमा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने थर्ड टर्म मालूम करनी है, तो वो होती है फर्स्ट टर्म प्लस 2d के। तो ये मेरे पास a3 मसावी फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है और 2, इसी तरह d मेरे पास 4 है। तो a3 मसावी आ जाएगा 3, 4 4 4 दूनी 8 आ गया, 3 और 8 11 आ गया मेरे पास। अब मैंने सीरीज बनाऊंगा मैं, देखें फर्स्ट टर्म मेरे पास कितनी है 3, सेकंड टर्म कितनी है मेरे पास 7, और थर्ड टर्म कितनी है मेरे पास 11, और इसी तरह चलते गए 100। तो बच्चों यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 10। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 11, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा।
नंबर 11 दी 5 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। यानी आपको 5 टर्म है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो किसके बराबर दे दी, 21 के बराबर। तवज्जो करिएगा। फिर दी सम ऑफ 6 टर्म, यानी सम ऑफ 6 टर्म आप लोगों को किसके बराबर दे दी, 90 के बराबर। और फाइंड दी 18 टर्म आपने मालूम करनी है, यानी 18 टर्म आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को 5 टर्म 21 के बराबर दे दी, सम ऑफ 6 टर्म आप लोगों को 90 के बराबर दे दी, और 18 टर्म आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा। तो आप लोगों को पता है A5 टर्म असल में किसके बराबर होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जर्नल फार्मूलों के मुताबिक फर्स्ट टर्म प्लस 5 है तो 4D और इक्वल टू 21 आ गया। A5 है ना असल में जर्नल फार्मूले के अंदर ये इसके बराबर होता है फार्मूला। तो बच्चों इसको हम क्लियर नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों करिएगा। अब आप लोगों को पता है S6 की वैल्यू बनानी है आपने। तो अब n कितना है, मेरे पास 6 है, तो हमने एस n मसावी होता है हमारे पास n बटा 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास अब S6 बनाना है, n की जगह हम 6 दर्ज करा देंगे, n की जगह 6, तवज्जो करिएगा, n की जगह 6 दर्ज करवा देंगे हम। 2 3 6 S3 मसावी S6, यहाँ पर 3 आ गया 2A1 प्लस 5D। तवज्जो करिएगा। अब आप लोगों को पता है भी S6 मसावी है 90 के। अब S6 की वैल्यू ये वाली दर्ज करवा देंगे, तो ये 3 इंटू 2A1 प्लस 5D और इक्वल टू 90। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये 3 क्या है, मेरे पास मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये 2A1 प्लस 5D मसावी, अब 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास 2A1 प्लस 5D मसावी 90 को 3 के साथ तकसीम करवाएंगे, तो ये मेरे पास 30 आ जाएगा, और इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब देखें, हमने ना मसावात नंबर 1 और 2 को ना जमा या माइनस करवाना होता है। जमा माइनस करवाने के लिए या तो A1 का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या D का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, फिर ही हम इसको जमा माइनस करवा सकते हैं। तो बच्चों या तो A का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए या D का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 1 को ना हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे मल्टीप्लाई बाय इन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मसावात को, तो ये 2A1 बन जाएगा, 4 दूनी 8D आ जाएगा, 21 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 42 आ जाएगा, और इसको मसावात नंबर 3 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 2 और 3 को ना सबट्रैक्ट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। 2 और 3 को ना हम ना सबट्रैक्ट करवाएंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 2A1 प्लस 5D इक्वल टू 30, और मसावात नंबर 3 है मेरे पास 2A1 प्लस 8D इक्वल टू 42। जब बच्चों हम प्लस माइनस करवाते हैं ना तो अलामतें तब्दील करवाते हैं। तवज्जो करिए, अलामतें क्या करवाते हैं, तब्दील। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 5D माइनस का 8D, तो ये माइनस का 3D आ जाएगा मसावी। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास प्लस का 30 है, ये माइनस का 42 है, तो माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, 3 4 12, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्या करेंगे, हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम किसी एक इक्वेशन के अंदर डी की कीमत दर्ज कर देंगे, तो आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म आ जाए। पुट इन 1 कर लेते हैं, पुट, तो जो करिएगा पुट इन 1, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म इसी तरह, ये 4 भी इसी तरह, डी की कीमत कितनी है 4 इक्वल टू 21, तो ये A1 4 4 16 इक्वल टू 21, ये प्लस का 16 है,
इस तरफ आके माइनस का 16 हो जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म मसावी आ गई 5। फर्स्ट टर्म किसके बराबर आ गई? 5 के बराबर आ गई। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब आपने ना 18 टर्म फाइंड करनी है, यानी ए 18वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। ए 18 टर्म आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता है 18 टर्म का फार्मूला किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म प्लस 17d के। 18 तो 17d आएगा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ना हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास? 5 है, तो 5 दर्ज करवा दी। ये 17 इसी तरह, डी कितना है मेरे पास? 4 है, तो 4 दर्ज करवा दिया। ए 18 मसावी ये 5 इसी तरह। अब 17 ज़रब 4 कर देंगे। तवज्जो करिएगा बच्चों, 17 ज़रब 4 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा मेरे पास? 68 आ गया। ये 68 जमा करेंगे 5, तो ये मेरे पास ए 18 टर्म है ना, मेरे पास 73 आ जाएगी। यानी 18वीं टर्म मेरे पास कितनी आ जाएगी? 73। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं इसका सवाल नंबर 12, आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। सवाल नंबर 12 है, दी सम ऑफ 3 नंबर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 के बराबर है और प्रोडक्ट इज 440 के बराबर है। फाइंड दी नंबर। आपने नंबर फाइंड करने, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? लेट। पहला नंबर मैंने A1 लेट कर लिया, इससे अगला नंबर होता है A1 प्लस डी के, इससे पिछला नंबर होता है A1 माइनस डी के। तो बच्चों ये 3 नंबर मैंने क्या कर लिए? लेट कर लिए। ये इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की नंबर है। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये नंबर हैं, यही आपने क्या फाइंड करने हैं? ये 3 नंबर फाइंड करने हैं। पहला नंबर A1 ले लिया, दूसरा उससे अगला नंबर मैंने A1 प्लस डी ले लिया, इससे पिछला नंबर मैंने A1 माइनस डी ले लिया। ये तीनों नंबर का ना, ये 3 नंबर हैं इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। तो बच्चों इनके ना इन तीनों नंबर का सम, बच्चों इन तीनों, पहली कंडीशन के अंदर A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी, इन तीनों नंबर का जो सा सम है ना, वो किसके बराबर है? 24 के बराबर है। तो जो करिएगा, फिर इन्हीं 3 नंबरों का प्रोडक्ट है ना, A1 प्लस A1 माइनस डी, तो जो करिएगा A माइनस डी इंटू A1 इंटू A1 प्लस डी इक्वल टू किसके बराबर है? 440 के बराबर है। तवज्जो करिएगा, ये 3 नंबर हमने लेट कर लिए। इन 3 नंबर का जो सा सम है ना, वो 24 के बराबर है। इन 3 नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब, इन 3 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 440 के बराबर है। और यही 3 नंबर आपने मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस का डी है, तो ये प्लस का डी कैंसिल हो गया। A1 तो मेरे पास 3A1 आ जाएगा और इक्वल टू 24। ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24, तो A1 मेरे पास किसके बराबर आ गया? 8 के बराबर आ गया। तवज्जो करिएगा। अब इन 3 नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 440 के बराबर है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट A1 की कीमत है, इसके अंदर A1 की कीमत 8 दर्ज करवा दी, माइनस डी इंटू ए की कीमत कितनी है? 8। ए की कीमत कितनी? 8 प्लस डी इक्वल टू 440। तो बच्चों ये माइनस का फैक्टर है, ये प्लस का फैक्टर है, तो जब ये दोनों आपस में माइनस का और प्लस का, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर इक्वल टू 440। ये माइनस का फैक्टर था, ये प्लस का, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो बच्चों ये 8 ज़रब है, उस तरफ आकर 8 अट्ठू 8 कितना हो जाएगा? 64, और डी का स्केयर आ गया। ये प्लस का 8 क्या इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आकर 8 क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। तवज्जो करिएगा, 440 तकसीम 8 करेंगे तो मेरे पास 55 आ जाएगा। ये कितना आ गया मेरे पास? 64 माइनस डी स्केयर इक्वल टू 55। तवज्जो करिएगा, तो ये माइनस का डी, ये 64 इसी तरह, ये प्लस का 55 इस तरफ आके माइनस का 55 हो जाएगा। ये माइनस का डी स्केयर है, उस तरफ जाके प्लस का डी स्केयर हो जाएगा। 64 में से माइनस 55 करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा।
और डी का स्केयर। अब ये स्केयर ख़त्म करना है डी के ऊपर, तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे। तो बच्चों जब हम जजर लेते हैं साथ प्लस माइनस भी लिखते हैं, मुरब्बा जजर कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 3 आ गया डी की कीमत। तवज्जो करिएगा, डी की कीमत कितनी आ गई, प्लस माइनस का 3 आ गया। और फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद है, आपने ये 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो बच्चों आप लोगों को पता है आपने इस तरह ना 2 लाइनें बना लेनी है। तो यहाँ पर एक आपने प्लस का 3 ले लिया, डी की कीमत +3 ले ली, और यहाँ पर डी की कीमत आपने -3 ले ली, क्योंकि एक डी प्लस का था एक डी माइनस का था। तो एक डी मैंने प्लस का ले लिया, एक माइनस का ले लिया। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, मेरे पास 8 के बराबर है। तो ये 3 नंबर फाइंड करने हैं आप लोगों ने। तो ये A1 माइनस डी कोमा A1 कोमा A1 प्लस डी। तवज्जो करिएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 8, डी की कीमत कितनी है 3, ए कितना है मेरे पास 8। तो जो फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 8, डी की कीमत कितनी है मेरे पास 3, 8 में से -3 गया तो 5 आ गया, ये 8 इसी तरह 8 और 3 11 आ गया। एक तो आप लोगों का ये आंसर आ गया इसका। अब प्लस का डी था मेरे पास, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 3 नंबर थे, A1 माइनस डी कोमा A1 कोमा A1 प्लस डी के। तो हमारे पास यहाँ पर डी ए कितना है मेरे पास 8 है, डी की कीमत -3 है, यहाँ पर भी माइनस है तो +3 हो गया, कोमा ए कितना है 8, ए कितना है 8, डी कितना है -3 है, 8 और 3 11 आ गया और 8 आ गया, 8 में से -3 गया तो 5 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गए, नंबर्स आ गए जो नंबर आपने फाइंड करने थे। तो बच्चों ये था आप लोगों का सवाल नंबर 12। नेक्स्ट हम इसका सवाल नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।